बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सेल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्लास नंबर 20 है। इसमें हम सीखेंगे कि पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में ग्रिल्ड का टूल कैसे काम करता है। ग्रिल टूल को सीखने के लिए सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद ये ऊपर आपको ग्रिल टूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके क्लिक करेंगे। ये देखें, ये एक ग्राफ सा यानी एक टेबल सा बना हुआ आपके पास आ गया है, जिसमें 3 लाइनें राइट से लेफ्ट की तरफ हैं और 3 अप डाउन हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें एक यू है, यू शेप का है, और दूसरा है सेटिंग का। पहले वाले यू पे बात कर लेते हैं। यू का ये मकसद है कि इसको कर देते हैं, जब ये सिलेक्ट हो जाए, गोल दायरा सा इसके अंदर आ जाए ब्लू कलर का, यानी डार्क ब्लू का, तो उसके बाद ये चीज़ें लाइनें अपनी जगह फिक्स हो जाती हैं, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे हिलती नहीं है। अब देखें कि अगर इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, इसको हम सेलेक्ट करके यानी इसको यहाँ पे जाते हैं सेटिंग पे, तो ये देखें ये आगे पीछे हो रही हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर वाले पे, ये भी हो रही हैं। उसके बाद इस वाली को करते हैं, ये देखें ये भी हो रही है। लेकिन जब ये यू पे जाते हैं तो ये फिक्स हो जाती हैं, यानी मूव नहीं करेंगे। तो इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद अब सेटिंग में जाते हैं, इसको अनलॉक करते हैं और ये देखते हैं कि आगे इसके ऑप्शन क्या है। पहले ये लेफ़्ट साइड से पहले नंबर वाला इसको क्लिक करते हैं तो ये लाइन एक हमारे पास आ गई है। इसको आप मूव करके जहाँ मर्ज़ी लेकर जाएं, यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्लिक करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं यहाँ पे। इस तरह के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे, यानी उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये देखें ये एक सिलेक्ट हो गई है लाइन। इसको आप पकड़ के ऊपर ले जाएं। उसके बाद एक और करेंगे इस पे, तो ये देखें एक और सिलेक्ट हो गई। उसको आप कर सकते हैं। यानी ये प्लस का जो है साइन है, ये दोनों लाइनों में इजाफा करता है। यानी एक जितने बार आप लाइन पे क्लिक करते जाएंगे, इजाफा होता जाएगा, उतनी लाइनें बनती जाएंगी। उसके बाद ये उसके साथ एक है, इसको जब क्लिक करते हैं तो वो जो भी सिलेक्ट होगी लाइन, वो डिलीट हो जाएगी उस हिसाब से। फिर करते हैं, ये इसी हिसाब से डिलीट हो जाती हैं। ये देखें ये भी हो गई, ये भी हो गई। यानी जो लेफ़्ट राइट की तरफ लाइनें थी, लेफ़्ट राइट यानी उसके हिसाब से वो डिलीट हो गई। दोबारा अंडू करते हैं, वो लाइनें अभी इससे अंडू से नहीं आती। अभी इसको टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। उसके लिए हमें दोबारा इन लाइनों पे आना पड़ता है। ये जैसे ये करती है ये, और इसके अलावा ये देख लें। फिर इसको और लेकर आते हैं। फिर जैसे जिस तरह आप लाना चाहें, जितनी भी लाइनें आपको ज़रूरत हैं, रिक्वायर्ड हैं, उतनी आप ला सकते हैं। उसके आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसका वाया जो है, इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के दरमियान, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऐप है, इनको मैं थोड़ा काम कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें समझ आ जाएं। ये देखें ये इससे बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें मैंने ख़त्म कर दी थी, दोबारा ग्रिड पे आया हूँ, उससे ख़त्म भी हो जाती हैं। दोबारा जाते हैं इस पे और ये आगे वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करते हैं। ये देखते हैं, ये देखें जो भी लाइन सेलेक्ट होगी उसके ऊपर ये पोजीशन का बताएगा कितने परसेंट पोजीशन अप से डाउन है। अप से डाउन कितने परसेंट पोजीशन है। इस पे अगर हम यानी 50 पे ले जाते हैं, ओके करते हैं, ये जो सिलेक्ट लाइन है, इससे ऊपर पे 50% है और नीचे भी 50% है। यानी ये निसफ ऊपर है, निसफ उससे नीचे है। दोबारा ये सिलेक्ट लाइन है, इसी पे जाते हैं। अब इसको ले जाते हैं आप 70% पर। अब ये देखें ऊपर 70% है, इससे ऊपर वाली साइड जो अप साइड है वो 70% है, और सेलेक्ट जो लाइन है इससे नीचे वाली 30% है।
यानी 30% नीचे रह गई लाइन से और 70% ऊपर चली गई। दोबारा जाते हैं, इसी को थोड़ा बैक पे ले आते हैं। ये देखिए 30% पे लेके आते हैं या 20 पे लेकर आते हैं। ओके करते हैं। अब देखिए 20% ऊपर रह गई और 80% नीचे आ गई है। यानी जो आपको वो शो करेगा ग्राफ, वो ऊपर की तरफ शो करेगा। इसी तरह लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट से जो है उसको चेक कर लेते हैं। ये सिलेक्ट है लाइन, ये 75% पे सिलेक्ट है। आप इसको 80% खुद कर सकते हैं, ओके करेंगे। ये देखें, जो लेफ्ट साइड पे 80% है और लेफ्ट राइट साइड पे 20% रह गया। अभी इसको भी आप 50% कर सकते हैं। ये देखें 50%, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है, यानी 50% सेंटर में आ गई है। इसी तरह आप ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास ये देखें, ये तो 50% पे आ गई है। इस लाइन पे सिलेक्ट करते हैं, जो अभी सिलेक्ट है लाइन, इस पे चलते हैं, इसको भी 50% पे लेकर आते हैं। ये भी 50% पे आ जाएगी। ये देखें, ये अब दोनों जो भी लाइनें हैं सिलेक्ट हैं, ये अब सेंटर है बिल्कुल। ये जो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, ये जगह जगह है, ये ये बिल्कुल सेंटर है। 50%, यानी 50% अप है, डाउन है, 50% लेफ्ट है, राइट है। ये आपने देख लिया कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है, इसके बाद ये लास्ट वाला, इसको क्लिक करते हैं। ये देखें, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल, यानी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें जो हैं, इनको आप अपनी हिसाब से भी कर सकते हैं। जिस तरह इसको 3 को अब ख़त्म कर लेते हैं और इस जगह पे 10 कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा, इसी को भी 3 को हम ख़त्म करके 10 कर लेते हैं। डन करते हैं। ये देखिए 10 हॉरिजेंटल और 10 वर्टिकल, दोनों को ओके करते हैं। ये देखें 10 इस तरफ हो गई और 10 इस तरफ हो गई हैं। दोनों यानी साइडों पे 10 लाइनें जो हमने अपनी मर्ज़ी से लगाई हैं, वो हो गई हैं। अब इसका काम तो आपने देख लिया, नीचे ये फंक्शन सारे। अभी इसका काम क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। कि अगर आप कोई यहाँ पे कोई शेप लेकर आते हैं, यहाँ पे शेप पे जाते हैं, कोई भी शेप लेकर आते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, फिर कलर दे देते हैं इसको। और बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको लाइनें वाज़ह नज़र आएँ। ये कर देते हैं ताकि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब ये देखें, ये देखें, जैसे जैसे हम इसको मूव करते हैं, ये देखें बिल्कुल, ये जो आपको रेड लाइनें नज़र आ रही हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, रेड लाइन है इसके सेंटर में आ रही हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आगे लेके जाएंगे, दूसरी रेड लाइन आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। जैसे जैसे आप इसको कहीं भी सेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अप पे लेके जाते हैं, साल के तौर पर इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी एक सेलेक्ट है, इधर से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, इसी की कॉपी लेते हैं, उसको लेके नीचे आते हैं, ये सेट। इसके बाद फिर इसकी एक कॉपी लेते हैं, इसको भी नीचे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और कॉपी लेते हैं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यह खुद ब खुद आपको दिखा रहा है, वो रेड लाइन लाइट हो जाती है, तो इस पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आप इस शेप को रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब मैं ग्रिड को हटाता हूँ। ये देखें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बराबर, वो ना आगे पीछे लेफ़्ट राइट अप डाउन, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ वो सारी चीज़ें आपके पास सामने आ गई हैं। अब अगर आप कोई चीज़ और लाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शेप और लेकर आते हैं यहाँ पे, उसको कैसे सेट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे और इसकी एक कॉपी लेते हैं,
इसको भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर इसकी कॉपी लेते हैं, इसको इसी तरह मज़ीद इसकी कॉपी जितनी हमें चाहिए रिक्वायर्ड में, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ये देखें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ उसके सेंटर में आके एक जैसे फासले के साथ, डिस्टेंस के साथ ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं। इसका यही फ़ायदा होता है कि ग्राफ की मदद से, ग्रिड की मदद से आप किसी भी चीज़ को यानी एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको लगा सकते हैं। उसको जल्दी से, आपको ये नहीं कि ये अप हो जाए, डाउन हो जाए, बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी। कोई आप ये देखें चीज़ें, कुछ भी चीज़ें होती हैं ये लेफ़्ट राइट से और अप डाउन से बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरह एरो जो हमने लिए थे, ये भी बिल्कुल आप देखें इनके राइट साइड पे बिल्कुल जितना है उतना ही है, और लेफ़्ट साइड पे भी बिल्कुल इसके जो हैं कॉर्नर हैंड वाले वो बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर जो डिस्टेंस है, फ़र्क है, जो फासला है, वो भी बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है। तो ये टूल बहुत अहम है मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। काफ़ी जगह पे ये बड़ा ज़रूरत पड़ता है अगर आप कोई पोस्टर बनाते हैं या जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आप एक जगह पे इकट्ठी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये ग्राफ आपको बहुत काम आता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।